लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। वीडियो नंबर 13, जी हाँ, 10 सवालात 10 जवाबात सीरीज़ की 13वीं वीडियो आपके लिए पेश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल का रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का पहला सवाल देखिए कि अ, एक राय है और वो राय किसने किसके लिए कही, ये बताइए। ऐसे मोजिज़ बयान, फ़सीहुल लिसान, कदरदान के उठ जाने से अब ज़िंदगी का कुछ लुत्फ़ बाकी ना रहा। अब ऐसा ज़ी कमाल पैदा ना होगा। मिर्ज़ा दबीर ने ये अल्फ़ाज़ किस शायर की वफ़ात पर कहे? मिर्ज़ा दबीर ने ये अल्फ़ाज़ किस शायर की वफ़ात पर कहे थे कि ऐसा मोजिज़ बयान, फ़सीहुल लिसान, कदरदान अ, फिर पैदा नहीं होगा, यानी उसके उठ जाने से अब ज़िंदगी का कुछ लुत्फ़ बाकी नहीं रहा। तो जी, मिर्ज़ा दबीर ने ये अल्फ़ाज़ कहे थे अपने हम असर जनाब मीर अनीस के लिए, और मीर अनीस को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए आप कमेंट्स में अनीस का कोई शेर लिख सकते हैं। इकबाल दाग के शागिर्द थे, ठीक है जी, गुड है। और आगे, दाग किसके शागिर्द थे? चलिए, ये सवाल तो हो गया कि इकबाल तो दाग की शागिर्द थे। कुछ अरसा उन्होंने दाग से बज़रिया ख़ुतूत इस्लाह ली थी, लेकिन पूछा जा रहा है कि दाग किसके शागिर्द थे? तो दुरुस्त जवाब है जी, शेख इब्राहिम ज़ौक़, जिसके बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, वो शायर थे। तो ज़ौक़ के शायर थे दाग भी। डॉक्टर स्प्रिंगर दिल्ली कॉलेज में मौलम थे, बताइए वो कौन-सा मज़मून पढ़ाते थे? डॉक्टर स्प्रिंगर पढ़ाते थे जी अरबी। तेरे कूचे इस बहाने हमें दिन से रात करना, तेरे कूचे इस बहाने हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। ये शेर किसका है? तो जनाब, ये अच्छा सा शेर है ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी, जिनका नाम आपने सिर्फ़ मुसफ़ी सुना है, मीर के हम असर थे। तो जिनका पूरा नाम भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, तो पूरा नाम जान लीजिए, ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी। अदबी रिसाले नीरंगे ख़याल का इजरा किसने किया? यानी रिसाला नीरंगे ख़याल किसने जारी किया? कौन-सी वो अदबी शख्सियत थी? तो जनाब, वो थे मौलाना यूसुफ़ हसन ख़ान, जिन्होंने नीरंगे ख़याल का इजरा किया। मैदान जंग में आने के बाद, लड़ाई से पहले, जंगजू यानी जंग लड़ने वाला जो अशार अपने और अपने ख़ानदानी हसब-नसब को बयान करने के लिए पढ़ते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? यानी उन अशार को क्या कहा जाता था, जो कोई भी शख्स मैदान में आकर मुकाबिल से लड़ने से पहले पढ़ा करता था, जिसमें तारीफ़ होती थी उसकी बहादुरी की और ख़ानदानी हसब-नसब की, कि कितने बड़े ख़ानदान से उसका ताल्लुक है। ऐसे अशार को क्या कहा जाता था? कि रज्ज़ कहा जाता है ऐसे अशार को। ज़रा मौसम बदलने दो, ज़रा मौसम बदलने दो शेरी मजमूआ है, बताइए ये शेरी मजमूआ किसका है? सलीम कौसर का शेरी मजमूआ है। सलीम कौसर बड़े अच्छे और मुनफ़रिद शायर हैं। आप से अगर हो सके तो कहीं से ही कॉपी कीजिए, लेकिन कमेंट में सलीम कौसर का कम से कम एक शेर लिखिए, ताकि नई नस्ल के लोग जो हैं वो जान सकें कि सलीम कौसर फ़िक्री हवाले से कितना बड़ा शायर है। इक़बाल ने अपनी किस नस्री तसनीफ़ में गुरबत को उम्मुल ख़बाइस कहा है? उम्मुल ख़बाइस से क्या मुराद है? कमेंट में लाज़िमन बताएँ और ये बताइए कि इक़बाल ने कहा था ये गुरबत को, उम्मुल ख़बाइस है गुरबत, ये कहा था इक़बाल ने, तो बताइए किस नस्री तसनीफ़ में ये कहा था? तो 1904 में जो मंज़र आम पर आई इल्मुल इक़्तिसाद, उनकी नस्री जो तसनीफ़ है उनकी, और ये उनकी पहली नस्री तसनीफ़ है। तो इस नस्री तसनीफ़ में, किताब में, इक़बाल ने गुरबत को उम्मुल ख़बाइस कहा है। आज की वीडियो का नवा सवाल, जोहर-ए इक़बाल किसकी तसनीफ़ है? इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम अक्सर जगहों पर गलत लिखा हुआ है। दुरुस्त जवाब क्या है आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे पास तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अनकरीब सुनने में ये आया है कि अनकरीब 107 लेक्चरशिप की सीट्स अनाउंस होने वाली हैं। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पर इनफ़रादी तौर पर पढ़ना चाहते हैं, कोर्सेज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आउटलाइन्स मौजूद हैं कि क्या-क्या हमारा तरीक़ेकार क्या है, किस अंदाज़ से टेस्ट होते हैं, क्या सिलसिला है। तो अगर मेहनत करने वाले हैं और आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ईमेल एड्रेस आपके वीडियो के आखिर में भी और वीडियो के आगाज़ में भी ईमेल एड्रेस आपको नज़र आएगा, उस पर राब्ता कीजिए
और फिर रब्ता करके आप दरख़्वास्त भेजिए कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, और अगर नहीं पढ़ना चाहते और खुद पढ़ना चाहते हैं, यानी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अगर आप, तो बहुत अच्छी बात है। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन पढ़िए, ये ना हो, हम उर्दू वालों की अक्सर देखने में ये बात आई है कि जब इम्तिहान सर पर आता है, यानी सीट्स अनाउंस होती हैं, तो ही पढ़ना शुरू करते हैं, फिर ज़ाहिर है कि तैयारी सही नहीं हो पाती। तो वक़्त से पहले वक़्त की तैयारी करना ज़रूरी है, अक्लमंद करते हैं ऐसा। जौहर इकबाल किसकी तसनीफ़ है? जौहर इकबाल तसनीफ़ है जी मोहम्मद हसनैन सैयद की। दुरुस्त जवाब है जौहर इकबाल तसनीफ़ है मोहम्मद हसनैन सैयद की। किस शायर को मेहनत कशों का शायर कहा जाता है? ये सवाल है आज की वीडियो का आखिरी सवाल। किस शायर को मेहनत कशों का शायर कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है जी कि मेहनत कशों का शायर जो है वो मखदूम मुहियुद्दीन है। मखदूम मुहियुद्दीन का एक शेर तो बड़ा मशहूर है, लेकिन कई और शेर भी मशहूर हो सकते हैं। आप उनका कोई भी एक शेर, इनकलाबी शायरी इनकी बड़ी मशहूर है। तो कोई शेर जो आपको मखदूम मुहियुद्दीन के नाम से आपने पढ़ा है, तो आप यहाँ पर शेयर कीजिए और बताइए शेयर करके कि आपको शायरी से शगफ़ भी है और उर्दू अदब के तालिब इल्म होने की हैसियत से आप इन चीज़ों को पसंद भी करते हैं जी। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। कोशिश की जा रही है कि रोज़ाना वीडियोज़ आपके लिए अपलोड हों, तो अगर 1-2 दिन नागा हो जाए और थोड़ा-सा गैप आ जाए, तो फिर दरगुज़र किया कीजिए। इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ लेक्चर उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं, तो ईमेल एड्रेस professorofurdu2000@gmail.com आपको बताया गया है। इस पर राब्ता कीजिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।